जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हो और आप लोगों ने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप लोगों को पता लग जाएगा किस तरीके से आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम होता है और आप लोगों का पेपर किस तरीके से कराया जाएगा। आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाने। सबसे पहले आपको अपना एक कलर एडमिट कार्ड निकला लेना। एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम से ठीक 15 दिन पहले आ जाएगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे जीडी वालों का एग्ज़ाम 30 जून से है, तो आप लोगों का एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के लिए वो आप लोगों का 16 जून से आना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग अपना जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट आती जाएगी, आप लोग उसी तरीके से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके बाद आपको 2 नंबर पर लेकर जाना है अपना 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो आपको अपना फ़ोटो कलर फ़ोटो ज़रूर लेकर जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आधार कार्ड से फ़ोटो नहीं मिलती है, तो आप लोगों की से ओरिजिनल फ़ोटो इसलिए ही मंगाई जाती है। उसके बाद आपको एक अपना मतलब ले लेना आधार कार्ड। आपको एक आईडी प्रूफ ले लेनी, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड आपको लेकर जाना है। तो आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। अभी आपका पेपर है, जब आपका पेपर पास हो जाएगा फिर उसके बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होते हैं फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए। जब आपको बुलाया जाता है तब मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। सिर्फ आपको एग्ज़ाम में इतने ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग गेट पर पहुंचोगे, गेट से आप लोगों की एंट्री कराई जाएगी। जैसे ही आप लोग अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और 2 फ़ोटो उन लोगों को दिखा दोगे, आपका वेरिफिकेशन, फिर उसके बाद अंदर जाओगे, फिर आपका वहां पर वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन में आप लोगों का सारा कुछ सही होने के बाद फिर आपको आपकी सीट पर बैठा दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सामने सिर्फ एक कंप्यूटर होगा, माउस होगा और कीबोर्ड होगा, जिसके ज़रिए आपको पेपर देना होगा। आप किस तरीके से पेपर देना है सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों के कंप्यूटर पर जब आप लोग वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहोगे, तो फिर उसके सामने आपके सामने काफ़ी देर बाद ये ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन करने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए एंट्री आप लोगों की एग्ज़ाम से ठीक 2 घंटे पहले ही कराई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले एक आपको ट्रेड सेलेक्ट करना होगा, जिस भी ट्रेड में आप लोग पेपर दे रहे हो। जैसे आप लोग किसी भी ट्रेड में नर्सिंग असिस्टेंट या फिर जीडी ट्रेडमैन, WMP ट्रेडमैन, क्लर्क, स्टोर कीपर, किसी भी मतलब ट्रेड में फॉर्म दे रहे हो, यहाँ पर अपनी ट्रेड सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं आर्मी अग्निवीर का इस साल 2025 में पेपर देने वाला हूँ, तो आप लोगों को सामने आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक गो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, मैं सबसे पहले गो पर क्लिक करूंगा। जैसे ही गो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोगों को एक तो सीट नंबर आपकी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सीट नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आपकी जो अभी हाल ही फ़ोटो एक ज़रूर खिंचती है। जैसे आप लोग का जब वेरिफिकेशन होता तब आपकी एक लाइव फ़ोटो खिंचती, वही फ़ोटो आप लोगों की यहाँ पर दिखाई देगी। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अपना रोल नंबर डाल देना, जैसे रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड पर पड़ा हो। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 2007, तो आपको पासवर्ड किस तरीके से डालनी है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है 2007, तो आप लोगों को पासवर्ड किस तरीके से डालना है। पासवर्ड में आपका कोई भी करैक्टर लेटर नहीं रहेगा, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, कोई भी किसी प्रकार का सिंबल नहीं रहेगा। आपको सिंपल डेट ऑफ बर्थ डालनी है 11/7/2007। आप लोगों को इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। फिर उसके बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शंस आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन लिखे गए। इंट्रोडक्शन को आपको पढ़ लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले आप लोग किस लैंग्वेज में से पढ़ना चाहते हैं, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो आप लोग यहाँ से अपनी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। जैसे हमने हिंदी में चूज़ किया तो यहाँ पर सारी चीज़ें हिंदी में लिखकर आ गई हैं। यहाँ पर लिखा गया है, कृपया निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। तो आप लोग जैसे ही इस पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर समान अनुदेश लिखे गए हैं। आप अभी तक प्रश्न पर नहीं गए हैं, आप लोग अपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है,
आप प्रश्न के उत्तर दे चुके हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप लोग मतलब प्रश्न पर नहीं गए होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सिंबल बनकर आएगा, और आपने अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो आपके सामने कुछ रेड होगा। अगर आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर दे दिया है फिर आपके सामने ग्रीन मतलब हो जाएगा, मतलब हरा हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया है तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शंस आ जाएगा। तो आपको सारे ऑप्शंस वहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपको इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर मैं एक एक करके बताऊंगा फिर काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा, तो आपको निर्देश को अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल ऐसे करते रहना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इस पर आपको क्लिक ज़रूर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब सिलेक्ट लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। तो आप लोग जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज में पेपर देना चाहता हूँ, अगर आप लोग इंग्लिश में पेपर देना चाहते हो तो आप लोग इंग्लिश में करिए। मैं हिंदी में देना चाहता हूँ इसलिए मैं हिंदी में सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको कुछ ऐसा ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो आपको सीधे नीचे कुछ स्क्रॉल करते रहना है। फिर उसके बाद आप लोगों को आई एम रेडी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग आई एम रेडी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। देखिए आपका एग्ज़ाम के लिए जैसे जीडी में आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, यहाँ पर टाइम लेफ्ट के समय आपका यहाँ पर टाइम चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ से चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। आपके पेपर में जितने भी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, देखिए मतलब जनरल नॉलेज, जीके, जनरल साइंस, जीएस, मैथ और लॉजिकल रीजनिंग से आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को 50 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। 15 प्रश्न आपके जीके के रहते हैं, 15 प्रश्न जीएस के रहते हैं और 15 प्रश्न मैथ के रहते हैं और 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के रहते हैं। टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट पर जाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से मतलब सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर कुछ जनरल नॉलेज खुलकर आएगा, उसके बाद साइंस खुलकर आएगा, मैथ, फिर लॉजिकल रीजनिंग। जैसे यहाँ पर आप लोग सबसे पहले मैथ पर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को मैथ पर क्लिक कर देना और मैथ के आपके सामने सवाल आ जाएंगे। तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्ट किया है, तो जितने भी लोग हिंदी से हैं तो उन लोगों को परेशान नहीं होना। जब आप लोग पेपर देने जाओगे आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे तो वहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो आप लोग किसी भी तरीके से आराम से पेपर दे सकते हैं। जैसा इसका ए आंसर राइट है तो आपको ए पर क्लिक कर देना है माउस से और फिर उसको आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही आप लोग पेपर देते जाओगे। जैसे ही आप लोग जिस प्रश्न का आंसर दे दोगे फिर वो ग्रीन हो जाएगा, और जिस प्रश्न का आंसर नहीं दिए होगे फिर वो प्रश्न रेड हो जाएगा, वो प्रश्न हरा हो जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख सकते हो। अगर आपका कोई भी अब डाउट नहीं बचा होगा क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जैसे आप लोग एग्ज़ाम जब सबमिट करोगे तो आपको सीधे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों का प्रोफाइल फ़ोटो और आप लोगों का रोल नंबर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को देख सकते हो। जैसे आप लोगों का पूरा समय हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोगों का जो सेव एंड नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप लोगों का समय ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ से बिल्कुल आसानी से सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप लोग पूरा प्रश्न टाइम से कर लोगे फिर आप लोग बैठे रहना और आप लोग अच्छे तरीके से पूरा क्लास मतलब समाप्त होने के बाद पेपर फिर उसके बाद आप लोगों को सबमिट पर क्लिक कर देना, नहीं तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फीडबैक देना होता है कि आपका मतलब सिस्टम कैसे काम करा, आपका पेपर किस लेवल का था। तो आपको 2-3 क्वेश्चन पर टिक कर देना, वहाँ पर टिक करने के लिए होता है। फिर उसके बाद आप लोगों को सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपकी फिर से वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन फिर से आपका अंगूठा लगता है और फ़ोटो खींचती है, फिर आपको वापस सीट पर बैठा दिया जाए। फिर जब सभी लोगों का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है फिर आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। आपका एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है सारी जानकारी इस वीडियो मैंने बता दी है। तो अगर आपका कोई भी डाउट है हमें कमेंट करना। एग्ज़ाम सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना
जाना है मैंने आपको बता दिया है। तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना, आपको एडमिट कार्ड, उसके बाद एडमिट कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपको एक अपना ID कार्ड लेकर जाना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पर आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाना। जब आपका जैसे पेपर निकल जाता है फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, दौड़ के लिए बुलाया जाता है, तब आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाते हैं। तो आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर पर बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब है तो कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।